नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी। हम बात करेंगे महाराष्ट्र में क्या दोबारा से खेला होने वाला है। आपको पता होगा 5 साल पहले भी कुछ इसी तरह से सीएम की कुर्सी के लिए बहुत कुछ उठापटक हुई थी और लास्ट में नया समीकरण बना, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। उसके 2.5 साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। क्या इस तरह का दोबारा से कुछ घमासान चल रहा है? आप देखिए, 2 फोटो दिखाएंगे, फोटो के बाद फिर समीकरण बताएंगे। क्या वास्तव में कुछ और खेला हो सकता है? क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री कुर्सी से मोह हो गया है? क्या वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते? छोड़ेंगे तो गृह मंत्री का पद चाहिए उनको, क्योंकि उन्हें हेलीकॉप्टर से उतरते ही सैल्यूट लगना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं अंदर खाने की जो निकल के आई हैं, उन पर चर्चा करते हैं। थोड़ा गणित बता दें आपको। कुछ देर पहले मीटिंग हुई थी, फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसके बाद गृह मंत्री से भेंट हुई थी। शिंदे साथ थे, लेकिन दोनों की मानसिकता, चेहरा अगर आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा फेस रीडिंग थोड़ी वो जानते होंगे तो दिख रहा होगा आपको कि कुछ गड़बड़ जरूर है। यहां से सीधे मीटिंग के बाद बीजेपी को अपना नेता चुनना था, किंतु उसकी बैठक होनी थी महायुति। इंडिया गठबंधन अभी अलग अलग हो गया है, इसको अलग से चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनमें भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो सब जगह नहीं मिलती। जैसे पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने थी, इसी तरह से यहाँ भी सिर्फ महायुति गठबंधन हुआ था, महाअघाड़ी और महायुति। तो महायुति सत्ता में आई। महायुति में है बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, अजित पवार वाली एनसीपी। और महाअघाड़ी में थे शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस। प्रचंड बहुमत के साथ जीती महायुति यानी बीजेपी का गठबंधन, और करीब करीब बहुमत के पास अकेली बीजेपी पहुंच चुकी थी। थोड़ी सी और सीट पड़ जाती तो ये शायद मुख्यमंत्री कभी का तय हो चुका था, ये कहीं अलग घूम रहे होते, किंतु किसी कारण से ऐसा नहीं हुआ। तय ये हुआ था, देखिए आप, बीजेपी 132 है, 132 और 57 शिंदे महोदय। अजित पवार ने कह दिया मुझे उप मुख्यमंत्री दे दो और बाकी सब ठीक है। उनकी 145 सीट चाहिए 288 में से 132 बीजेपी अकेली है। 2-4 निर्दलीय मिल ही जाते हैं जो इधर ऐसे ओवैसी के नहीं है, समाजवादी के नहीं है, किसी और के नहीं है, उस तरह के, तो आराम से इनके 5-7 और बढ़ सकते हैं, यानी 140। 4-5 की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को, वो पेच फंसा हुआ। अन्यथा दूसरा अजित पवार के साथ मिल सकती है बीजेपी, कि शिंदे को भी छोड़ना नहीं चाहती। इसकी कहानी पूरी सुनिए आप। 7 और 3 10, 5 9 230 सीट आती हैं, तो पूर्ण बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब खेला क्या होने वाला है ये देखिए आप पहले। अगर बीजेपी की 132, अजित पवार की 41, 3 7 और 1 चाहिए कितनी? 145। 288 में से आराम से हो रहा है। लेकिन शिंदे क्यों रूठ रहे हैं, क्यों हेलीकॉप्टर से अपने गांव पहुंच जाते हैं? देखिए, अपने गांव सतारा पहुंचे एकनाथ शिंदे। क्यों पहुंचे? जब बैठक होनी थी मुंबई में, वो सतारा पहुंच गए अपने गांव में। इसके पीछे बड़ा अच्छा खेल है, सुनिए, खेल सुनिएगा आप। इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन, उसके पास है, देखिए आप, 16 20 10 और कुछ निर्दलीय हैं, समाजवादी पार्टी मिला करके 50 सीट हैं। 16 10 20 + 4 50। दूसरा एनसीपी, अजित पवार एनसीपी 41 और एसएसएस यानी शिंदे 57, और इन तीनों का बनता है टोटल आंकड़ा 148। तो 148 आंकड़ा 145 पूर्ण बहुमत मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गुणा भाग अंदर खाने चल रहा है, और ये लगता है कि शिंदे ये खेल कर पाए तो क्या बीजेपी शिंदे को छोड़ पाएगी, या दोबारा तोड़ पाएगी, या फडणवीस, देख पा रहे होंगे आप, फिर एक बार सत्ता से चुक जाएंगे। क्योंकि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, मतलब महाराष्ट्र में बहुत कम ही लोग रहे, 2 या 3 लोग हैं जो पूरे 5 साल सीएम रहे। सत्ता बीच में बदल जाती है, मुख्यमंत्री बदल जाता है, सत्ता ना बदली तो। दोबारा ये लग रहा था 2.5 साल बाद कि सीएम तो फडणवीस बनेंगे, बड़ी मेहनत की इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुणा भाग ऐसी बैठी कि शिंदे को सीएम बना दिया गया। अब शिंदे को कुर्सी से इतना मोह हो गया है, कहता कोई नहीं है कि वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हेलीकॉप्टर लेके उतरे यहाँ पे
गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, इतना सुविधाएं मिलती हैं, कौन छोड़ना चाहेगा। तो चाहते हैं कि उसे गृह मंत्री मुझे मिले, गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का, और शहरी विकास मंत्रालय भी मुझे चाहिए, अजित पवार को वित्त मंत्रालय चाहिए। सारे मलाई वाले मंत्रालय अगर उधर चले जाएंगे तो मुख्यमंत्री क्या करेगा बीजेपी का। ये उधेड़ अंदर ही चल रही है, ये वाला सिस्टम चलता है। दोबारा फिर बता दूं मैं आपको, 50, 41 और 57, 148। तो कहीं ना कहीं फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस को सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, और सारा विपक्ष एक तरह से कहना चाहिए मिलकर के महाराष्ट्र में खेला कर सकता है। क्या ये संभव है? क्या बीजेपी ऐसा होने देगी? क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए आप 132 और करीब 7 इनके पास निर्दलीय हैं टोटल, करीब 6-7 निर्दलीय। ऐसा होता है जिस सत्ता होती है चले जाते हैं, पता ही होगा। 4-5 निर्दलीय ऐसे होते हैं, जैसे ओवैसी का एक है, समाजवादी का, इन्हें छोड़ दें तो कुछ 10 निर्दलीय में से कहीं भी जा सकते हैं। 7 में से 5 भी आ गए, 5, 137, तो ज्यादा नहीं, 38 भी हो सकते हैं, 39 भी हो सकते हैं इनके। ये करीब 4-5 बीजेपी को चाहिए, जो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अन्यथा दोनों को भी बाय बाय राम राम कर सकती है बीजेपी। तो ये पेच 2 दिन और रहेगा, क्योंकि अभी अपने गांव पहुंचे हैं, गांव से लौटेंगे 2 दिनों बाद, तब जाकर के बीजेपी और शिवसेना शिंदे अजित पवार गुट मिलकर के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय करेगा। और नहीं करता है, ये फॉर्मूला भी अंदर खाने कहीं चल रहा है, ये फॉर्मूला फिट बैठता है तो नई राजनीति, नया समीकरण और नया गठबंधन महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।